भगवान शिव का धाम केदारनाथ, जिसे धरती का स्वर्ग यानी कि हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में गिरिराज हिमालय की केदार नाम की चोटी पर स्थित है। कहा जाता है महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। इसके बाद समय समय पर यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में भी केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से भीमशिला आ गई, जिसके कारण मंदिर सुरक्षित रहा। केदारनाथ में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, तो ऐसे अनजान रहस्य को जानने के लिए वीडियो पूरी देखना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुंचा सके। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर के भव्य निर्माण की आज के समय में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ये मंदिर भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इसको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों और शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया और इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। पांडव कथा। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगी संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया, लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे, उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वो 5 रूप है केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इनको पंचकेदार नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, उसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह मंदिर पूर्ण होता है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग बहुत प्राचीन है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर एक ही रेखा पर बने हैं। 400 साल तक ये मंदिर हिम में दबा रहा। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया। इसके बाद उसने वहीं पर समाधि ले ली। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा की गई शोध में ये बात सामने आई कि 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। उस वक्त लगभग 400 साल तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा, लेकिन मंदिर को कोई आंच भी नहीं आई। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इनके निशान देख सकते हैं। अखंड ज्योत। सर्दियों के समय भीषण बर्फ की वजह से केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। इन 6 महीनों में स्थानिक नागरिक भी वहां नहीं रुकते। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी सभी लोग नीचे आ जाते हैं और ये स्थल एकदम सुनसान हो जाता है और केदारनाथ जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारी 6 महीनों बाद मंदिर के दरवाजे खोलकर देखते हैं, तो उसे वहां अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा लगता है जैसे वहां किसी ने पूजा की हो और मंदिर एकदम साफ सुथरा मिलता है। भीमशिला। वर्ष 2013 में उत्तराखंड केदारनाथ में आई भयंकर तबाही के बारे में कौन नहीं जानता। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघगर्जना और बारिश हुई थी जितनी आज तक कभी नहीं हुई। उस वक्त में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां में पुर आ गया और हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वो पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है, वो इस चट्टान की भी पूजा करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। ये स्थान लुप्त हो जाएंगे। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस संपूर्ण क्षेत्र के तीर्थ गायब हो जाएंगे। कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे,
तब बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्यवही नाम के एक नए तीर्थ स्थल का निर्माण होगा। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।